Good morning, all of you. Myself SKD. आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे लिए। कैसे हम रिक्रूटमेंट करें इस सिस्टम में, इस डिएक्शन बिजनेस में कैसे सफल हो। हम सभी लोग इस सिस्टम में आते हैं तो हम लोग पास एक ही प्रश्न होता है कि हम कहाँ जाएं, कैसे लोगों से बात करें, किन लोगों से मिलें, कहाँ पे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, कैसे लोग ज्वाइन करेंगे, कैसे लोग इस सिस्टम में काम करेंगे। बहुत सारी सवाल आती है, कैसे हम सफल होंगे, है ना। ये बहुत तरह का सवाल आता है हमारे लाइफ में। और सवाल आने चाहिए, सवाल आएगा तभी तो उसका जवाब मिलेगा। इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे सोच में जितना सवाल आएगा हमारे लिए उतना ही जवाब मिलेगा, और उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो हम चलते हैं आज से 4 साल बैक, 2020 2020 में हम चलते हैं। 2020 हम लोगों को बहुत कुछ सिखा कर गया है। यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया है कि हेल्थ ही हमारा रियल वेल्थ है। और साथ ही साथ अगर हमारे पास मल्टीपल इनकम का सोर्स रहेगा तभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे बंधु, बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारी हमारी जितने भी महिलाएं हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं आज अपना योगदान दे रहे हैं, अपने कैरियर को बनाने में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन क्या हम लोग सभी तरह से वहां सफल हो पा रहे हैं? तो 2020 जो है हम लोगों को वाकई में बहुत कुछ सिखा के गया है। अगर ये 2020 हम लोगों को नहीं मिलता तो शायद आज हम लोग बहुत कुछ नहीं सीख पाते। तो प्रकृति के पास सब कुछ है और प्रकृति से ही हम लोग को सब कुछ लेना है। और प्रकृति हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। हमें हमेशा लर्निंग मोड में रखना है, हमेशा अपने आप को सीखने के मोड में रखना है, हमेशा अपने आप को सीखने के कड़ी में आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हमारे पास सेहत अच्छा नहीं रहेगा और जब तक हमारे पास बेहतर इनकम नहीं होगा तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज को करने के लिए, इन सब चीज को पाने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, जिनके वजह से आज का दिन हम देख पा रहे हैं, जिनके वजह से आगे हम बहुत कुछ देखते हैं। हमारा परिवार, हमारा पूरा फैमिली, हमारे भाई बंधु जितने भी हमारे लोग हैं, सब लोग, तो ये सब का देन जो है हमारा ईश्वर है। इसलिए हमें ईश्वर को, भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए कि जब हमें कोई समस्या होती है तो हम ईश्वर को याद करते हैं। इसी तरीके से हमें जब किसी खुशी मिलती है किसी तरह का, तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। जो अगर हम लोग दिल से करें तो वाकई में हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल, बहुत ही आनंदमय हो जाता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। सो क्या आप लोग अपने आप को असफल मानते हैं या सफल मानते हैं? क्या आप लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? तो सबसे पहला चीज है कि हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए हम लोग करते क्या है? अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग असफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम लोग अपने आप को परेशानी के हाल में रखते हैं। मैं ज्यादातर लोग के दिमाग में एक ही बात आती है कि हमसे नहीं हो पाएगी। क्यों? कारण क्या है? हर आदमी चाहता है कि हमारा नाम हो, हमारा पहचान हो, हमारी इज्जत हो, हमारी शोहरत हो, मतलब नेम फेम, और साथ ही साथ सेहत भी बहुत अच्छा हो, और वेल्थ, पैसा भी हमारे पास बहुत ही अच्छी हो, ताकि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आज जिस जगह पे हम लोग हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में, या फिर जो ट्रेडिशनल हमारा जो काम है, जो पुराने परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, क्या उसको करने से हम लोग पूरी तरह से अपने आप को सफलता की ओर ले जा पाते हैं? तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करना चाहिए। हमारे पास ये प्रश्न अगर आता है
तो हमें इसका जवाब ढूंढना चाहिए। हम सभी लोग किन लोगों के साथ रहते हैं? क्या हम अकेले रहते हैं, या फिर सफलता पाने के लिए हमें किन लोगों के साथ में रहना चाहिए? तो सफलता पाने के लिए सबसे पहला चीज जो है, हमें मेजोरिटी, ज्यादातर क्या होता है, लोग मेजोरिटी की ओर रहते हैं, मेजोरिटी के साथ रहना चाहते हैं। और सफलता जब आप लेना चाहते हैं तो आपको माइनॉरिटी की ओर आगे बढ़ना होगा। आप वहां पे कुछ ही लोग रहेंगे, और वही लोग क्या है, सफलता की सीढ़ी ज्यादा चढ़ते हैं। आज अगर देखा जाए तो 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें 10% ही लोग सफल हो पाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में कौन सी बातें चलती है, किस तरह की बातें चलती है। और ये सोच ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं कि आप अगर आज असफल है तो अपने सोच के कारण, और अगर आप सफल है तो सोच के कारण। तो किस तरह का आप सोच रखते हैं, मेजोरिटी के साथ चलना या माइनॉरिटी के साथ चलना? तो ये एक बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ज्यादातर लोग अपने से आगे बढ़ करके कुछ करना नहीं चाहते, उसका बहुत सारा कारण है। उनको लगता है कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, या फिर कुछ लोगों से के साथ मिलकर जब काम किए तो हमें ठोकर लगा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उनके दिमाग में चलती रहती है, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती है। तो हमें क्या करना है कि सफलता अगर चाहिए तो इसके लिए कुछ नियम है, उसको फॉलो करने की जरूरत है, उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे दिमाग में जो बात आती है, सोच आती है कि हम सफल नहीं हो पा रहे, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे नीचे, एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे अंदर में, वो होता है डर। फेलियर होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, असफल हो गए पैसे बर्बाद हो गए तो, समय बर्बाद हो गए तो ये डर जो है ना, हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने से बहुत बड़ा अवरोधक पैदा करता है, बहुत बड़ा ब्रेकर का काम करता है। ये हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने नहीं देता है। तो हमें सबसे पहला चीज है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करना है, सफलता पाना है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से उस डर को निकालना है। और कहते हैं डर के आगे जीत है। तो इसलिए डर को निकालने की जरूरत है, और जब डर को निकाल करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित है कि हम बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। और जितने लोग आज मिलेनियर हैं, उस डर को निकाला, सबसे पहले अपने अंदर से उस खौफ को निकाला है, उस शंका को निकाला है जो उनके दिल में पहले से घर कर गया। उसके बाद दूसरी चीज आती है लालच। तो डर के बाद लालच होती है। तो सबसे पहला चीज है कि हमें सफल होना है तो लालच से, लोभ लालच से बहुत दूर रहना होगा, सेवा की भावना से आगे बढ़ना होगा। और जब तक हम इसको नहीं करेंगे, जीवन में कभी भी सफलता हम नहीं पा सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा हमें लर्निंग मोड में रहने की जरूरत है, सीखने की कड़ी में रहनी चाहिए, हमेशा सीखने के प्रयास में रहना चाहिए। जहां से भी हमें मौका मिले, हमें सीखने की जरूरत है। ये नहीं कि कोई आकर के हमें सिखाएगा तो ही सीखेंगे। क्या बच्चा में बचपन में हम लोग जब रहते हैं, छोटे से रहते हैं, क्या हर बात को हम लोग सीख लेते हैं? अभी बचपन की बात छोड़ दीजिए, मोबाइल की बात करते हैं। पहले हम लोग के पास मोबाइल बटन वाला था, उसके पहले टेलीफोन था। आज क्या है कि आज व्हाट्सएप मोबाइल आ गया, स्क्रीन शॉट आ गया, आजकल बड़े बड़े मोबाइल आ गए, जहाँ पे टच मोबाइल आ गए, जहाँ पे सिर्फ टच कीजिए और आपका पूरा फीचर सामने आ जाता है। उसको हम लोग कैसे सीख जाते हैं? उसको तो किसी को सिखाना नहीं पड़ता, किसी से पूछने नहीं जाते। लेकिन सफलता अर्जित करना है तो यहाँ से कुछ सीखना पड़ता है। तो हमको इसके लिए सबसे पहला चीज क्या करना है कि हमें सीखने की कड़ी में आगे बढ़नी है, और हमेशा लर्निंग मोड में रखना चाहिए। और जब तक आप लर्निंग मोड में अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें सफलता पाना है तो हमें सीखने की जरूरत है। और कहते हैं कि बिना सीखे हुए एक साइकिल भी आप नहीं चला सकते हैं, और सीखने के बाद हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं?
हमेशा हम लोग यही कहते हैं हमें तो बहुत कुछ पता है। अगर बहुत कुछ पता है फिर हम सफल क्यों नहीं है? हाँ, हो सकता है सफलता के मायने अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो सफलता के मायने अगर ज़्यादातर लोग अगर देखें करियर से लेकर करते हैं, ज़्यादातर लोग अपना जो है फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर करते हैं और कैसे पैसा अर्जित किया जाए, कैसे अपने इनकम को बढ़ाया जाए, उस पे फोकस करते हैं। तो हमें अगर इनकम बढ़ाना है, हमें अपने अमीरी की ओर आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें हमेशा लर्निंग मोड में रखना चाहिए। अपने आप को सीखना है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें और आपको अलग करता है, वो कौन-सी चीज़ है जो अमीर के पास होती है और गरीब के पास नहीं। तो अगर देखा जाए हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि अमीर के पास पैसा है इसलिए हम उसको अमीर कहते हैं और गरीब के पास पैसा नहीं है इसलिए हम उसे गरीब कहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर अमीर के पास पैसा है और गरीब के पास पैसा नहीं है, तो अमीरी का हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे अमीर के पास जो होता है वो माइंडसेट होता है। वो अपने उसके पास अमीरी का माइंडसेट होता है, अमीरी का सोच होता है और गरीबी का क्या होता है, गरीबी के पास गरीबी का सोच होता है। तो जो अमीर है, उनके पास अमीरी का सोच होता है और कहते हैं कि अगर सबसे बड़े जितने भी आज इतने लोग अगर गरीब हैं, लोग अपने आप को गरीब मानते हैं, ठीक है? और अमीर लोग अपने आप को अमीर मानते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर गरीब लोगों को, जो अपने आप को गरीब मानते हैं, उनको अगर पैसा खाली दे दिया जाए और देखा जाए कि 1 साल के बाद फिर उनकी पहुँच कहाँ होती है, फिर वापस जहाँ से चलते हैं, वो वहीं पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा से आते ही एक गरीब इंसान क्या करता है कि अपने ज़रूरत के सामानों पे पैसा खर्च करने लगता है। किसी के पास छोटा वाला बटन वाला मोबाइल है, तो टच मोबाइल खरीद लेगा, किसी के पास छोटा टीवी है, तो बड़ा टीवी खरीद लेगा, किसी के पास अपना बाइक नहीं है, तो फोर व्हीलर खरीद लेगा। तो वो ज़रूरत के सामानों पे पैसा खर्च करता है। इंसान जो है वो अपना पैसा को क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट करता है। उस पैसे को कैसे डबल करना है, 4 गुना करना है, कैसे इसको बढ़ाना है, उस पैसे को कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, उस पे फोकस करता है। तो सोच बहुत बड़ी बात है और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग गरीबी का सोच रखते हैं और जो अमीर लोग हैं, वो अमीरी का सोच रखते हैं। इसलिए अपने माइंड को हमें हमेशा अमीरी का बनाना है, अपने सोच को अपना अमीरी का बनाना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। आज ज़्यादातर लोग के दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें ही आती है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोच ही रखते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। पॉजिटिव सोच अगर कहीं पे नकारात्मक चीज़ भी है, तो उसमें से कैसे हम सकारात्मक चीज़ों को निकाल लें, कैसे पॉजिटिव चीज़ों को निकाल लें। अभी क्या होता है कि थोड़ा-सा अगर 20 से 19 कोई बात आ जाती है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो हमें गुस्सा नहीं होना है। अक्सर क्या होता है कि अगर किसी ने हमें ना कह दिया, तो हम क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हमें वहाँ पे निराश नहीं होना है, हमें वहाँ अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखना है वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपने सोच के साथ-साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने ब्रेन को जो है अच्छा भोजन देने की ज़रूरत है, ब्रेन को वो सकारात्मक फूड देने की ज़रूरत है, वो खुराक देने की ज़रूरत है और इसके साथ-साथ अपनी आदत में बदलाव करने की ज़रूरत है। जो डेली के हैबिट्स हैं, उसमें हमें बदलाव करने की ज़रूरत है अगर सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर अपने सकारात्मक सोच को डालना है। अपने जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग उसको उसके अंदर में ऐड करना है और साथ ही साथ सबसे बड़ा महत्व है कि आप किन लोगों के संगत में रहते हैं। अगर आप असफल लोगों के संगत में रहते हैं, तो आपके जीवन में असफलता ही आएगी और अगर आप सफल लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, सफलता ही आएगी। इसलिए हमें अपने मेजॉरिटी को छोड़ करके माइनॉरिटी पे फोकस करना है। हमें अपने सोच को बदलते हुए सफलता की ओर बढ़ने वाले लोगों के साथ जो सक्सेस लोग हैं, उनकी बातों को मानना है, उनकी बातों को सुनना है और उनके साथ रहना है और सीखना है। और देखेंगे जब आप अपने संगत को बदलेंगे
आपकी आदत भी बदल जाएगी। तो संगत से ही रंगत बदलता है। तो हमें क्या करना है कि संगत को बदलने की जरूरत है। और आप खुद डिसीजन लीजिए ना कि आप किन लोगों के संगत में रहते हैं। जो लोग के संगत में रहते हैं, क्या उनसे आपका जीवन में बदलाव आ रहा है? क्या उनसे आपके भविष्य में सुधार आ रहा है? क्या उनसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है? क्या उनसे आपके घर में खुशहाली आ रही है? आज हम और आप सभी लोग अपने जीवन में अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो खुशहाली ला पा रहे हैं? तो हमें क्या करना है, इसी के लिए अपने आप को बदलते हुए आगे की ओर बढ़ना है। और इसका बहुत ही सरल उपाय है, वो है हमारा डीएक्शन। डीएक्शन जो एक ग्लोबल मिशन, आप कहेंगे डीएक्शन क्या है? तो डीएक्शन एक ग्लोबल मिशन है, जिसमें हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये सारी चीजें का एक संगम है। जिस तरह से कहते हैं ना गंगा जमुना और सरस्वती, उसी तरीके से हमारा डीएक्शन है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे सफलता की ओर आगे बढ़ने का। बहुत ही बड़ा माध्यम है। इस डीएक्शन के कारण आज हम लोग पूरे ग्लोबल में काम कर सकते हैं। ये एक मिशन के तहत, एक सेवा भाव से, एक क्रांति के तहत हम लोग यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, उन सभी चीजों को ले सकते। हमें इसके लिए डिटरमाइंड होने की जरूरत है, अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। और जब हम सोच के साथ बदलाव लेकर के इस डीएक्शन मिशन में आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत, जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं। यहाँ पे उसे चरितार्थ कर सकते हैं। ये मौका हमें देता है डीएक्शन, और ये मौका ईश्वर ने हमें दिया है। इसलिए सबसे पहले हमने ईश्वर को थैंक यू बोलने की बात कही कि अगर हम ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं, तो हमें वो सारा रास्ता हमारे जीवन में दिख जाता है जो हमारे जीवन में चाहिए। और इन सभी का जो हमारा मेन करता धरता है, जो हमारे इसके गाइडर है, जो हमारे डॉक्टर लीम सी, जिन्होंने जिसे धरती का भगवान बोला जाता है, मानव से महान बोला जाता है, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म ग्लोबल मिशन हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। इसको हम लोग जितने अच्छे ढंग से समझे, जितने अच्छे ढंग से सुने, जितने अच्छे ढंग से इस पे हम लोग आगे बढ़े, निश्चित है सफलता हमारे पास चल करके नहीं, दौड़ करके नहीं, उड़ करके आएगी। बस इसके लिए हमें सदैव अपना पूरा 100% मेहनत देना है, 100% योगदान करना है। डीएक्शन कंपनी जिसकी स्थापना 1993 में मलेशिया में की गया, 30 साल से आज ये कंपनी रन करी, 180 देशों से ज्यादा फैलाव है इसका। सोचिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर हम लोग अपना 100% योगदान दे, अपना 100% अगर यहाँ पे हम लोग मेहनत करें, तो निश्चित है जो लोग आज 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं, यहाँ वहां कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वहां एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं, कभी वहां इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम को, इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे और अच्छे से। ये भी एक सीखने का जगह है। ऐसा नहीं कि डीएक्शन सिस्टम में आप आ गए तो आपको सब कुछ आपके हाथ में आ गया, आपको बना बनाया आपको खाना मिल गया, नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मिल गया है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। यहाँ से आप अपने कैरियर को बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पे आप बहुत बड़ा अपनी सफलता पा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो भाग्य साथ नहीं देता, क्या करें, मेरा आज ये ग्रह का दोष है, आज वो ग्रह का दोष है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपका किसी भी तरह का ग्रह हो, ग्रह का कोई भी पोजीशन हो, अगर आपने सिस्टम को समझ लिया और सिस्टम पे फोकस करना शुरू कर दिया, तो जान लीजिए कि जितने लोग आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट पार्टनर बनेंगे, जितने लोग आपके साथ इस सिस्टम में आएंगे, वो सारे लोगों का भाग आपके साथ जुड़ जाएगा, और उन सारे लोगों का भाग जुड़ करके आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें डीएक्शन में दिल से इसे अपनाना है, दिल से इसे करना है। और अगर बात करें इसमें लोगों की बात करें, तो आज 16 मिलियन से ज्यादा इसमें लोग हैं, यानी कि 1 करोड़ से भी ऊपर, 1.5 करोड़ से भी ऊपर, लगभग 2 करोड़ के आसपास इस पे काम करने वाले लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, जो मजबूती से आज इस पे फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
आप पूरे विश्व में आज आगे बढ़ रहे हैं। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेहनत करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हम आज अपने व्हाट्सएप को यूं ही हम लोग यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं करके, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करके, ट्विटर को इस्तेमाल करके इस बिजनेस को हम लोग कर सकते हैं। एक दूसरे से मिल करके इस बिजनेस जो हमारी कंपनी हर एक व्यक्ति को दिखाने के लिए एनी टाइम तैयार रहती है। डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी फैक्ट्री विजिट करवाती है और कहती है कि देखो, आओ देखो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसा है, हमारा जो सिस्टम है कितना बेहतरीन है। तो ये आपको कहीं और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। ये मिलता है तो बस एक ही जगह मिलता है, वो मिलता है हमारे डीएक्सन में। और ये डीएक्सन प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसको जिसने इसने समझ लिया, आज वो मिलेनियर के ओर आगे बढ़ गए हैं और मिलेनियर बन गए हैं, और जो लोग अभी नहीं बने हैं वो लोग भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें बस आगे बढ़ना है, सीखना है, और इसके लिए ये हमारा हेड ऑफिस है। अब देख सकते हैं कितना बेहतरीन, आज बहुत सारी कंपनी मार्केट में काम कर रही है लेकिन कोई अपना इतना बेहतरीन हेड ऑफिस नहीं दिखा सकता है। इतना बेहतरीन, इतना सुंदर, इतना भव्य, मार्वलस अपना हेडक्वार्टर जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनी मार्केट में काम कर रही है लेकिन वो सब सिर्फ पेन और पेपर पे, वो सिर्फ आपके ऐसे ही आपका फोटो में रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ दिखाती है। वो सब तब होता है जब अपने सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पे फोकस करते हैं। चाहे वो हमारा जनरल का वर्ल्ड की कंपनी मलेशिया में हो, चाहे हमारा फैक्ट्री, चाहे हमारा इंडिया में हो। आज इतना बेहतरीन फैक्ट्री, चाहे तेलंगाना में सिद्दीपेट में आज कंपनी ने डाला है। इतना बेहतरीन फैक्ट्री, इतना बड़े पैमाने पे। अभी जस्ट मैं सिद्दीपेट घूम कर आया हूँ, देख करके तो बहुत आश्चर्य हुआ। पहले सोचते तो हो सकता है कहीं छोटी सी जगह पे लिया, बोले इतना बड़ा फैक्ट्री कि आप 1 घंटे 2 घंटे में तो घूम ही नहीं सकते हैं। पूरे फैक्ट्री में घूमने में आपको बहुत समय लग जाएगा। उसका एक एक प्रोसेस दिखाया कंपनी ने, इतना बेहतरीन सिस्टम दिखाया, इतना पारदर्शिता, इतना ट्रांसपेरेंसी जो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ डीएक्सन में मिलता है, लेकिन क्या हम इसको लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए पूरी तरह से परिपक्व है? अभी तेलंगाना सरकार, बहुत सारी कंपनी मार्केट में काम कर रही है, लेकिन क्या कभी गवर्नमेंट को से जमीन प्रोवाइड करवाया है? लेकिन आज तेलंगाना सरकार ने हमारी फैक्ट्री को ओपन करने के लिए, वहां जो है अपना प्रोजेक्ट डालने के लिए, वहां के गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया लैंड। सोचिए कितना बड़ा बात है। आज यहाँ पे कंपनी कई 100 करोड़, मतलब कह सकते हैं 1000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। किसके लिए? हमारे आपके लिए। क्योंकि कंपनी जान रही है कि अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे इंडिया के लोगों का, हमारे जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबका भला होगा। और इसीलिए आज डॉक्टर एमसी यूजिन सब जगह अपना फैक्ट्री, खुद की फैक्ट्री डाल रहे हैं। हर कंट्रीज में अपना फैक्ट्री धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि सबको बेनिफिट मिले। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें डीएक्सन ने दिया है। बस इसे अपनाने की जरूरत है, इसे लेने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है, हमें लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, लोगों से बात कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहला चीज है कि हमें खुद को तैयार करने की जरूरत है। और खुद को जब आप तैयार करेंगे तो आपको यहाँ पे बस एक ही काम करना है कि आपको अपना प्रोडक्ट का यूजर बनना है। आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अगर तैयार हैं तो यहाँ पे आपको बस 2 ही काम करना है। पहला काम करना है कि आपको डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, और डिस्काउंट कार्ड बनवा करके आप जो दूसरे जगह से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप दूसरे जगह से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना। आज क्या है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो वहां से हम लोग एक यूजर बन जाते हैं। बच्चा जन्म लेते के साथ उसको नैपी पैड चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको फीडिंग बोतल चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जन्म लेते के साथ हम उपभोक्ता बन जाते हैं। हमें क्या करना है? हम लोग जीवन भर उपभोक्ता है, एक कस्टमर है। हमें यहाँ पे भी एक कस्टमर की तरह यहाँ पे आना है। और क्या करना है? जो दूसरे स्टोर से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको डीएक्सन स्टोर से खरीदना है। सिर्फ हमें यही करना है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि अपना एक डिस्काउंट कार्ड बनवा लेना, और डिस्काउंट कार्ड बना करके हम इस पे आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है, उस प्रोडक्ट्स को हम लोग इस स्टोर से खरीदते हैं।
अब इस स्टोर से जब हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, चाय आते हैं, सोप आते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम रीपरचेज करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे स्टोर से नहीं खरीद के इस स्टोर से खरीदते हैं, क्योंकि दूसरे स्टोर से खरीदते हैं, बरसों से खरीदते आए। क्यों? क्या कभी दूसरे जगह से हमने साबुन सोप खरीदा? उसको खरीदने से कभी आपके घर में एक्स्ट्रा पैसे मिले? क्या आपने दूसरे जगह से चाय खरीदा, उसको पीने से क्या आपके घर में कभी टीवी, फ्रिज, एसी, कार, कभी कुछ आया? आपने दूसरे जगह से कॉफी खरीदा, दूसरे जगह से आपने शैम्पू खरीदा, दूसरे जगह से पेस्ट खरीदा, बचपन से पेस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन क्या उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद क्या कभी आपके घर में किसी तरह का कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला? हमें क्या करना है, डीएक्सन के स्टोर से उस स्टोर को चेंज कर देना, सिर्फ स्टोर को चेंज करना है, रिप्लेस करना है। उस स्टोर के बदले में अपने डीएक्सन स्टोर में आना है और यहाँ से अपना डिस्काउंट कार्ड बना करके इस पे फोकस करना है, इस पे प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, प्रोडक्ट जो डेली यूज का प्रोडक्ट्स है उसको हमें फोकस करना है और प्रोडक्ट को लेकर के पहले कंज्यूम करना है, यूज करना, कहते हैं यूज प्रोडक्ट, और यूज करके हेल्थ बेनिफिट लेना है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमारा है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है, बेवरेज है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला वो प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो दूसरे लोग हैं वो लोग क्या है कि उनको कब कौन सी बीमारी हो जाएगा कोई नहीं जानता है, और उसके वजह से वो डरे रहते हैं। आज परिवार में कब किसको कौन सी समस्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर है, और जिसके कारण वो हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि उन मार्केट से प्रोडक्ट को नहीं लेकर के, जिसको लेने से हम बीमार पड़ जाते हैं, उसको नहीं लेकर के हम डीएक्सन उत्पाद को ले, डीएक्सन प्रोडक्ट्स को ले, डेली यूज कर प्रोडक्ट्स को जो आपके हमारे घर में आते हैं, जो प्रोडक्ट्स को हम डेली यूज में खरीदते हैं, चाहे वो हमारा चाय हो, कॉफी हो, पेस्ट हो, शैम्पू हो, सोप हो, है ना, हेल्थ ड्रिंक हो, उन सभी प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक को मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए इस प्रोडक्ट को हमें खुद यूज करना चाहिए, अपने परिवार को यूज कराना चाहिए, अपने बच्चों को यूज कराना चाहिए, अपने दोस्तों को यूज कराना चाहिए, अपने मोहल्ले के लोगों को यूज कराना चाहिए। और कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो वो खुद ब खुद बोलेगा। वो कहते हैं जब हमारा प्रोडक्ट आप चखेंगे, जब प्रोडक्ट, तो वो खुद ब खुद रखने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को दिल से इस्तेमाल करना है, 100% कंज्यूम करना है, और दिल से इसके बाद क्या करना है, लोगों को बताना है। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को सोप बताने जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा देखो आजकल ये सोप बेचने आ गया, ये सोप बेच रहा है, पढ़ लिख करके सोप बेच रहा है ना। आप जब ज्ञानू जी पेस्ट लेके जाते हो, तो कहता देखो आज घर घर लोगों को पेस्ट बेच रहा है। आप चाय लेकर के जाते हो, ऋषि ज्ञानू चाय लेकर के जाते हो, लिंजी लेकर के जाते हो, लोग कहते देखो चाय पिया है। तो लोगों को नहीं पता है कि आप चाय नहीं बेच रहे हो, लोगों को नहीं पता है कि आप सोप नहीं बेच रहे हो, आप एक होप बेच रहे हो, होप, आशा बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आशा की किरण है, ये सिर्फ सोप नहीं है, ये हमारा आशा का किरण, ये होप हमारा, ये आशा है हमारा, जिसको अगर हम घर घर तक पहुंचाएंगे तो लोगों की आशा की पूर्ति करेंगे, हम अपनी आशाओं की पूर्ति करेंगे, अपने फैमिली की आशाओं की पूर्ति करेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तो ये हमारा सिर्फ सोप नहीं है, ये हमारा होप है, और यही होप हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ अर्जित कर देता है। तो हमें इसको लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसको अच्छे से लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है। अब बारी आती है कि लोग कहते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पाता है, लोग जुड़ते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सिर्फ खुद के काम से आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको इसमें
लोग, ये पावर ऑफ पीपल का काम है। इसके अंदर में जितने पीपल आएंगे, जितना आपके अंदर में पीपल ऐड होंगे, आपका पावर उतना मल्टीप्लाई होगा, आपका काम उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, लोगों को इसमें रिक्रूटमेंट करना है। अब लोगों को रिक्रूटमेंट करने की बात आई, लोगों को इसके अंदर में लाने की बात आई, लोगों को ज्वाइन कराने की बात आई, तो हम लोग सोचते हैं कि किसके पास जाएंगे, हमारे तो दोस्त ही नहीं है, हमने तो कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं है, लोग हमारी बात सुनेंगे क्यों? क्योंकि अभी तक कभी तो हमने इसके विषय में लोगों से बात ही नहीं की। हमारे पास लोगों की संख्या बहुत कम है। बहुत लोग मिलते हैं, कहते सर मेरे पास तो लोग की बस संख्या बहुत कम है, हम किनके पास जाएंगे? 140 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे मोबाइल में इतना नेटवर्क, इतना कांटेक्ट है, फेसबुक में कांटेक्ट है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। आज हम किसी फेस्टिवल में जाते हैं, वहां पे लोग हमें मिल जाए, बस उन लोगों से बात करनी। बात क्या करनी है? उनकी सफलता की बात करनी है, उनके कैरियर की बात करनी है, उनका क्या दिनचर्या चल रहा है उसकी बात करनी है। और जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि बस जिसके पास गए और उनको बताएं और तुरंत हमारे साथ इस सिस्टम में ज्वाइन कर जाए, तुरंत इस सिस्टम में आ जाए। क्या आपको जब बताया गया था, आप खुद तुरंत आ गए थे? जब आप तुरंत नहीं आए, सामने वाले से कैसे आप होप करते हैं या आशा करते हैं कि सामने वाला तुरंत आपके साथ आ जाएगा? इसके लिए हमें ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। लोग ना कहते तो हम निराश, हाँ एक बार कोई ना कह दिए, लगता है कि अब मेरा जीवन ही असफल हो गया, अब हम सफल हो ही नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि जितना ज्यादा अगर आप ना सुनते हैं, जितना ज्यादा नो सुनते हैं, आपको उतना अपने आप को मजबूत बनाना है, आप उतना स्ट्रांग हो जाइए। क्योंकि ना जो है, नो जो है, नो आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है वो। इसलिए कभी नो से घबराना नहीं है, कभी ना से घबराना नहीं है। ना बोलने का मतलब है कि आपको हिम्मत मिल गया कि हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमें और ऊंचाई पे पहुंचना है। और इसका मतलब है कि इनके भाग में भी नहीं है। कहते हैं कि डीएक्शन में वही लोग आएगा, दो तरीके से आएगा, आना सबको तय है, कोई संग से आएगा और कोई तंग से आएगा, तो आना सबको है। तो इसके लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, और रिक्रूटमेंट करने के लिए आप बस आप सफर करते हैं, सफर में आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में लोगों से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लोगों से बात कीजिए, ये बात करने का बिजनेस है। महिलाएं एक दूसरे से जब ट्रेन में सफर करती है, बस में सफर करती है, तो एक दूसरे से बात कर लेती है। और हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो हम मुंह में ताला लगा के जाते हैं। हमें क्या करना है, मुंह का ताला खोलना है, इसकी चाबी खोलनी है, और अपने दिमाग का ढक्कन को ओपन करना है, इसको खोल लेना है, लोगों से बात करना है। ये बिजनेस बात करने का बिजनेस। आप कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को रखते हैं सामने वाले के सामने, कम शब्दों में अपनी बात को रखें। किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर हमें नहीं बोलना है, कम शब्दों में अपनी बातों को रख के उनके सामने हकीकत है वो बताए। डिक्सन आज इतने कंट्रीज में काम कर रही है, वो बताए। कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स आज इस सिस्टम में काम कर रहे हैं डिक्सन में, वो बताए। आज इतने बेहतरीन लोग इसमें जुड़े हुए, वो बताए। इतने लोग आज सफल हैं, आज लाखों लोग आज सफल हैं, लाखों लोग आज मिलेनियर बन रहे हैं, मिलेनियर बन चुके हैं, उनके बारे में बताएं। और जब आप एक सफल लोगों की कहानी उनके सामने रखेंगे ना, उनके अंदर में की भी सफलता का कीड़ा जाग उठता है, उनको भी लगता है कि शायद मेरा भी यहाँ पे कोई उपाय हो सकता है। और आप जान लीजिए कि वो लोग भी धीरे से कहेंगे, अच्छा इसमें कैसे क्या करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला चीज है कि बात करना कभी बंद नहीं करना है। आप अपने संकोच को छोड़ दीजिए, अपने शर्म को छोड़ दीजिए, अपने हेजिटेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि डिएक्शन में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमें अपने संकोच को, अपने शर्म को, अपने जितने भी नकारात्मक चीजें उसको बाहर करके इस पे बात करने की जरूरत है। लोगों के बीच निर्भीक होकर बात करें और शालीनता से बात करें, अपने शब्दों को नाप तौल करके रखें। हम कम शब्दों का इस्तेमाल करें, या जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें वो सम्मानजनक इस्तेमाल होना चाहिए। शब्द में किसी तरह का कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करें, सम्मानित करके ही बात करें, सम्मानजनक बात करें। हमें
तभी जाके हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें लोगों की लिस्ट करने की जरूरत है, लोगों की लिस्ट बनाने की जरूरत है। लिस्ट तो अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। क्या हम लोग प्रतिदिन अपने लिस्ट के अंदर में बदलाव करते हैं? क्या अपने लिस्ट में ऐड करते हैं? जो लिस्ट हमें मिला है कॉन्टेक्ट का, वो लिस्ट बनाने करके हम उस पर फोकस करने की जरूरत है। ये बिजनेस कस्टमर तक पहुंचने का बिजनेस है। जिन लोगों के हमको हम प्रोडक्ट देते हैं, अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को यूजर बनाते हैं। किसी को चाय दे दिया, किसी को सोप दे दिया, किसी को पेस्ट दे दिया, उसने पेस्ट किसी को पता चला, ले लिया और हमने उनको दे दिया। फिर क्या उनको फॉलो अप करते हैं? हमें 72 घंटा के अंदर में प्रोडक्ट देने के बाद उनको फॉलो अप करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि भाई आपने जो प्रोडक्ट लिया, क्या आपने उसको इस्तेमाल किया? अब उसमें सिर्फ उसकी अच्छाई के बारे में बात नहीं करेंगे, उनसे दोनों चीज लेना है कि आपको क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। अगर फायदा नहीं हुआ तो आप प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके को जानिए। हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट उनको दिया और वो प्रोडक्ट ले तो लिए और भूल गए। अक्सर क्या होता है कि जो बात हम लोग सुनते हैं, सभी बातें हमारे जहन में नहीं रह पाती, तो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर करना है। और कहते हैं रिवीजन में ही डिवीजन है। हमें उनको रिमाइंडर करना है कि नहीं, आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया बहुत अच्छा है। उनको नकारात्मक नहीं करना है, उनको गलत नहीं ठहराना है, उनको बताना है आपने इस्तेमाल किया बहुत अच्छा है, इसको और बेहतर कर लेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमें क्या करना है, उन्हें हमारे चाय के ऊपर हमारे जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, उसको जरूर हम लोग को ऐड करना है। अगर हम लोग इसी तरीके से डेली यूज के प्रोडक्ट्स को उनके जीवन में सम्मिलित कर देते हैं, तो फिर हमारे पास यूजर्स की कमी नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूं कि अगर हमारे पास 100 यूजर्स हैं, तो फिर आपका इनकम का ग्राफ कुछ और होगा। अगर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट का, आप चाय पे महारत हासिल कर लीजिए, आप चाय पे फोकस कीजिए, आप प्रेस पे हासिल कर लीजिए, आप कॉफी पे हासिल कर लीजिए, जिस पे आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट हमको बताने में बहुत सहूलियत होता है, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, आप उसी को फोकस करके आगे बढ़िए। फोकस बहुत जरूरी है। क्या आप अपने काम को कितना फोकस होकर के करते हैं? आपका अपने गोल के ऊपर फोकस है, आपका अपने सपनों के ऊपर फोकस है, आपका अपने वर्क के ऊपर फोकस है। फोकस बहुत जरूरी है। और जब तक किसी काम को फोकस के तहत आप नहीं करेंगे, एक ध्यान के तहत नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें 100% फोकस्ड होकर काम करना है कि हमें इस महीने 10 रिक्रूटमेंट करना है, 10 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है तो करानी। फोकस्ड होकर के आप टारगेट ले लीजिए। आप देखेंगे जब फोकस होकर आप लिख लेंगे, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, फोकस होकर के उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब आप फोकस होकर आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जो भी गोल है, जो भी सपने, जो भी सफलता आप चाहते हैं, इसके लिए आपको अपना सबसे पहला टारगेट फिक्स करना होगा। हम फोकस नहीं है, रिएक्शन में जुड़े हुए, रिएक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं, हमारा टारगेट नहीं है कि हमको पहुंचना कहाँ। तो सबसे पहले चीज क्या करना है कि हमें फोकस करना है, हमें टारगेट लेना है कि हमें पहुंचना क्या। जब आप टारगेट ले लेंगे ना, कहाँ पहुंचना है, वो अपने आप पहुंच जाएंगे। जैसे हम लोग कभी कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, हम लोग क्या करते हैं, ओला उबेर बुक करते हैं। ओला उबेर बुक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन डाल देते हैं, हमको फलाने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ओला उबेर वाला क्या करता है, ठीक वहीं पे उस डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचा देता है। ये कंफर्म है, हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वो डेस्टिनेशन डालने के साथ ही उसी तरीके से लाइफ में हमें कहाँ पहुंचना है, हमें सफलता की किस चीज सीढ़ी को चढ़ना है, जीवन में क्या चाहिए, उस डेस्टिनेशन को लिख लेंगे, उन चीजों को लिख लेंगे, उन गोल को लिख लेंगे, उन सपनों को लिख लेंगे, उस डेट को लिख लेंगे। आपके पास वो मिलेगा, वो आएगा, वो चल करके नहीं, वो दौड़ करके नहीं, वो उड़ करके आएगा। लेकिन क्या वो विश्वास, वो यकीन, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है? नहीं है।
हम कहीं ना कहीं से वीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक उस तरह का कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए हमेशा डर बना रहता है। इसीलिए हमने कहा कि डर को सबसे पहले डराना है, डर को भगाना है, डर के आगे जीत है। आप कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। ईश्वर ने वो शक्ति आपको दिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, सफलता अर्जित कर सकते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। लेकिन उसको करने के लिए जो सोच होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में कीड़ा होना चाहिए आगे बढ़ने का, सफलता पाने का, अचीवमेंट करने का, उन चीजों को हासिल करने का, सिस्टम को सीखने का, सिस्टम को जानने का, पहचानने का, देखने का, वो नजरिया जो होना चाहिए वो आपके पास होना बहुत जरूरी। ज्यादातर जगह पे हम लोग होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने सबको मौका दिया है और सबको मौका देगा, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। बस उसके लिए हम तैयारी किस तरीके से करते हैं, किन तरीके से हम सीखने के लिए तैयार हैं, इसके लिए हमें ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने की जरूरत है, इसके लिए मीटिंग्स अटेंड करने की जरूरत है, इसके लिए हमें लिटरेचर बुक्स पढ़ने की जरूरत है। अगर बुक्स पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। और कहा गया है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। तो हमें सुनना चाहिए, शांत भाव से सुनना चाहिए। अगर किसी मेंबर्स के पास गए, किसी नए लोगों के पास गए, वहां अगर हम कुछ बता रहे हैं तो पहले सामने वाले का सुनिए। सामने वाला का पहले सुनने का ताकत अपने अंदर पैदा करना होगा, अपने अंदर लाना होगा। जब सामने वाले की बात को आप सुन लेंगे, सामने वाले बात लोगों की बात को आप सहन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, फिर आप अपनी बात को रखें। अब क्या होता है, हम लोग जाते हैं तुरंत अपनी बातों को वहां रख देते हैं, ये है वो है वो है, अब इसमें 36,000 है, 38,000 है, ये कर नहीं। पहले सामने वाले की जरूरत को देखिए, सामने वाले को जरूरत क्या है, उसकी जरूरत के हिसाब से आपको वहां पे अपनी बात रखनी। और जब आप उसकी जरूरत की बात बताएंगे तो हर आदमी इंटरेस्ट लेगा। बस आपको ये देखना है कि हम जिन लोगों के पास गए हैं, जिन लोगों को इस सिस्टम में लाना चाहते हैं, जिन लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनको जरूरत क्या है। उसके छोटे छोटे जरूरत को जब आप पूरा करेंगे ना, आप पूरा नहीं कर रहे, हम पूरा नहीं कर रहे हैं, ये सारा देन है डीएक्शन का, ये सारा देन है सिस्टम का। जो सिस्टम को फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जब रिक्रूटमेंट करने जाते हैं, जब लोगों से मिलने जाते हैं, तो वहां पे पहले उनकी बातों को सुनने की बहुत जरूरत है। उनको क्या चाहिए और फिर किस तरीके से चाहिए, वो तरीका आप बताना होगा। वो सिस्टम में आकर के कैसे यहाँ पे वो सफल होंगे वो बताना होगा। और इसके लिए इतना बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इतना बेहतरीन मीटिंग सेमिनार होते हैं, कैंप्स होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, फिजिकल मीटिंग्स होते हैं, होम टू होम मीटिंग होता है, वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं, टेबल मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये तब संभव होगा जब हम सीखने में प्रयास करेंगे, लर्निंग मोड में रहेंगे, चाहत रहेगी सीखने की। तभी जाके हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हमारे पास लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं हमसे तो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, 1,000 पे भी किसी तरीके से कर लेते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। उसका कारण है कि आपका सोच का जो दायरा है बहुत छोटा है। एक सिंपल सा साधारण जनरल स्टोर वाला, एक किराना दुकान वाला, एक मोहल्ले में ग्रोसरी का दुकान करने वाला, जिसके पास 75 तरह का आइटम होता है, और उसके यहाँ लोग, कोई चाय लेने आता है, कोई सोप लेने आता है, कोई पेस्ट लेने आता है, कोई दूध लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है, और वो उसके पास 150 कस्टमर्स होते हैं जो खुद से लेके आता है, एक छोटे से दुकानदार के पास, एक छोटे से ग्रोसरी वाले के पास। आपके पास तो इतना ह्यूज प्रोडक्ट्स है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक बेहतरीन सिस्टम है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव मिलने वाले हैं, यहाँ पे सफलता आपको अर्जित होने वाले हैं, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है, यहाँ आपको सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आपको बात करने के लिए कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए बस अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। नहीं, जो सामने वाला हमारा मित्र है उसको इसके विषय में जरूर अवेयर करेंगे। हमें लोगों को जबरदस्ती नहीं करना है, हम लोगों को सलाह दे सकते हैं। हम लोग एक सहायक है, हम लोगों को रिकमेंड करेंगे, एक सहायक का काम करेंगे और लोगों को सलाह देने का काम। तो हम लोगों को रिकमेंड करना है, सलाह देना है, और इसके विषय में अवेयर करना है, जागरूक करना है।
क्यों कि हम लोग एक मिशन में, और ये जागरूक जब करेंगे ना, लोग खुद ब खुद अवेयर हो जाएंगे कि नहीं, हमें भी अपनी सेहत को अच्छा करना है। वो डिफाइन करना होगा, आपको बताना होगा कि आज की परिस्थिति क्या है और कैसे अपने आप को हम बदल सकते हैं, कैसे इस सिस्टम में आने के बाद आज लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। तो उन लोगों के जीवन को उनके सामने रखना होगा, आपको अपनी बातें वहां रखनी होगी, अपने जीवन के बारे में बात करनी होगी कि कैसे आप के अंदर बदलाव आया, कैसे आप आगे की ओर बढ़े, कैसे वो सारी चीजें आपको मिली, वो चीज उनको बताना होगा। देखो ऐसे से हम जब को ये फायदा मिला तो लोग कहेंगे अच्छा आप तो पहले आगे हैं इसलिए आपको ऐसा मिल गया, अब तो नहीं होगा। लेकिन यही तो रिएक्शन की ब्यूटी है कि यहाँ जो बाद में आता है वो भी आगे सफल हो सकता है। यहाँ पे पहले और बाद का कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी आएगा और सिस्टम को सीखेगा, सिस्टम को जानेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो हमें लोग रिकमेंड करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए हमें आगे आना होगा, सीखने के लर्निंग मोड में आना होगा। और जहां मौका मिले, आप बस में ट्रैवल करते हैं, लोगों से बात कीजिए। आप अगर रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर सकते हैं, आपके ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां पे आप बात नहीं कर सकते, बैठे कुछ नहीं कीजिए, आपके केबिन में, आपके जहां पे आपका ये बर्थ मिला हुआ है वहां पे चाय वाला आएगा, आप कुछ नहीं कीजिए, उनसे एक चाय का कप ले लीजिए, आप उनसे बोलिए मेरे को कॉफी पीना है, आप गर्म पानी दो, जो पैसा लगेगा मैं पैसा दूंगा, वो गर्म पानी देगा, आप उसके अंदर अपना लिंजी कॉफी डालो, आप जो प्रोडक्ट हमारा पीने का पेय पदार्थ उसको डालो, और उसको डाल करके आप पियो आप उसके सामने, और पाउच को उसी के बगल में रख दो, आप तुरंत बैग में मत डालो। जब पाउच बगल में रखेगा, आप रखेंगे तो क्या होगा कि सामने वाला एक बार देखेगा बंदा पी क्या रहा है, फिर दूसरी बार वही प्रक्रिया अपनाओ। अब जब दूसरी बार यही प्रक्रिया अपनाते हैं, सामने वाला एक बार पूछता है, वेटर भी पूछेगा, जो आपका वेंडर जो आता है वो भी पूछेगा सर आप क्या पीते हैं, बगल वाला ही एक बार पूछेगा, वो पहले तिरछी आंखों से देखेगा बंदा कर क्या रहा है, क्या पी रहा है, और फिर आपसे वो पूछेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो पैकेट वहां रखा रहेगा, वो क्या करेगा धीरे से लेकर के आपका पैकेट को उठाएगा और देखेगा कि भाई ये है क्या, उसको फिर भी समझ में नहीं आएगा, वो पूछ बैठेगा भाई इसके अंदर में ये छाता टाइप का क्या है, गोल गोल क्या है। अब वो तो यही बात है ना, वो हम तो यही चाहते हैं कि वो बंदा पूछ बैठे, बस जो एक बार पूछ दिया ये क्या है, बस समझ लिए वो आपका हो गया। इसके लिए आपको वो तरीका अपनाना होगा, वो तरीका आपको ढूंढना होगा। आप किसी परिवार के पास गए, किसी दोस्त के पास गए, आपको चाय को प्रमोट करना है, कुछ नहीं, आप अपने दोस्त को फोन कीजिए, भाई राम राम श्याम, आज बहुत दिन हो गया तुमसे मिले हुए, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गया, सो आपके घर चाय पीने आना चाहते हैं, क्या कोई दोस्त चाय पीने से मना करेगा? क्या कोई परिवार चाय पीने से मना करेगा कि नहीं चाय पीने मत आओ? वो कहे हाँ वेलकम है, वेलकम है, इसके लिए आ जाओ, आ जाओ। और आप एक डेट फिक्स कीजिए, एक टाइम फिक्स कीजिए, क्योंकि आज के डेट में हम लोग का लाइफ जो है बहुत फास्ट लाइफ है, बिजी लाइफ है, हर के पास समय नहीं होता है, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, फोन से पहले बात कर लीजिए, और टाइम फिक्स करके आप उनके पास जाइए, और जाने के बाद आप अपने बैग में अपना चाय का डब्बा लेके जाइए, और चाय का डब्बा लेकर के जाए उनके पास, और फिर आप जब उनके घर में जाएंगे, होता है उनके उनके रूम में बैठते हैं, उनके घर में बैठते हैं, और बैठने के बाद जब वो आवाज देते हैं कि भाई डे साहब आए हैं इनके लिए चाय लेके आओ, आप उस समय बात रखें कि भाई एक काम करो श्याम, आप जो है सिर्फ गर्म पानी मंगा लो, और 2 कप मंगा लो, जितने लोग रहेंगे भाई इतने कप मंगा लो। तो वो भी सोचेंगे भाई आप तो चाय पीने आए हो, आपका क्या तबीयत ठीक नहीं है कि गर्म पानी पीना चाहते हो? नहीं नहीं मैं चाय पीऊंगा, सो आज सेहत वाली चाय पियेंगे। तो फिर वो गर्म पानी लेके आएंगे, और उसके अंदर में अपनी चाय का प्रिपरेशन करके चाय का डब्बा को वहीं रख दीजिए, और चाय का डब्बा को रख करके आप चाय बनाइए, उनको भी पिलाइए और अपने भी पीजिए। और जब चाय का डब्बा सामने रखा रहेगा, और आप जब खुद पियेंगे तो खुद पूछ में देखेंगे क्या है, बस उनका ये क्या है पूछना ही तो ये काफी है। ये आप मत पूछो श्याम, ये हमारी सेहत वाली चाय है, आज ये चाय मिलने के बाद हमारा सेहत में बहुत बदलाव आ गया, आज इस चाय की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए। इस चाय, अगर ये चाय नहीं होता तो आज शायद मैं तुम्हारे सामने चाय पीने लायक भी नहीं रह पाता।
आज यहाँ आ भी नहीं पाता। इसने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव किए हैं, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बताना है, आर्थिक रूप से भी बताना है कि आज इसके वजह से हमारे घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं आ गई। आज इसके वजह से हमारे घर में जो कठिनाइयां थी, जो परेशानियां थी, उन सब से आज हम बाहर निकल रहे हैं। तो वो दोस्त भी चाहेगा कि भाई हमारे घर में भी ये मिले। वो कहेगा भाई ये मिलता कहाँ है, वो खुद बोलेगा। अब मिलता कहाँ है वो बोलेगा, तो आप बोल सकते हैं मिलता इसका एक आउटलेट है, वहां मिलता है, लेकिन ये नगद पैसा देकर आना पड़ता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम अपने परिवार के लोगों के अंदर में, अपने लोगों के बीच में कभी कभी पैसे नहीं, वहां पे उधार रहता है और नगद पैसा दे करके लाना पड़ता है। जब ये बातें करेंगे तो बोले कितने का है, तो 470 रुपया का है, और ये पहले जमा करते फिर मिलता है। तो उनको भी क्यूरियोसिटी होगी, चलो ऐसी चाय तो हमें भी लेनी चाहिए, और वो फिर लेंगे। और लेने के बाद उनको भी आप ला करके दे दें, और उसके बाद फिर उनको आप फॉलो अप करना है। उनको बोलना है भाई आपने जो चाय लिया उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि पैसा तो लगाने का लगा दी उन्होंने, उन्होंने एक बार पिया, लेकिन फिर उनके दिमाग में आएगा 470 रुपया का 250 ग्राम चाय, यहाँ तो 200 रुपया में 1 kg मिलता है। तो वहां पे हमें उनको फॉलो अप करना है, आपने जो चाय लिया उसको इस्तेमाल किया कि नहीं किया। फिर उनको फॉलो अप करना है, और फॉलो अप करके उनको चाय का यूजर बनाना है। और जब चाय का यूजर बनेंगे वो, और चाय को चखेंगे, तो चाय को रखेंगे और फिर उसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे। और वहां से चाय एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिससे आप उनके घर में बहुत सारा प्रोडक्ट आप एंट्री करा सकते हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट एक बाई एक, 1 बाई 1, 1 बाई 1, मतलब कहते हैं ना 1+1, क्या आपको बोनस मिलता चला जाएगा। वहां पे चाय जाएगा, फिर हमारा ब्यूटी सोप जाएगा, फिर पेस्ट जाएगा, फिर ऑयल जाएगा, फिर हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट डे बाई डे उनके घर में एंट्री होते चले जाएंगे। हमें क्या करना है कि अपने रिक्रूटमेंट के लिए अपने सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है, अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सीखने की जरूरत है, अपने अंदर जो डर है उसको बाहर निकालने की जरूरत है, और अपने सोच को पॉजिटिव करने की जरूरत है, और इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर आप इस पे आगे बढ़ते हैं तो आपको सिर्फ स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, सीनियर डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और फिर आपको मिलेनियर टीम में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आप मिलेनियर बन जाएंगे, और फिर आपका ही नहीं, आपके आने वाला जनरेशन, आपके आने वाला पुस्त दर पुस्त, जो 7 पुस्त कहते हैं ना, पुस्त दर पुस्त आपका आभारी होगा, आपका ऋणी होगा, और आपका वो हमेशा पूजा करेगा, आपका हमेशा सम्मान देगा। आपका नाम उनके जीवन में सबसे पहले आएगा। अगर किसी का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, और आप अपना फ्यूचर बेहतर करेंगे, आप अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करेंगे, आप आने वाले अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लेंगे, आने वाले जनरेशन का भविष्य सुरक्षित कर लेंगे, और इस माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। और कहते हैं कर भला तो हो भला। तो इसी तरीके से आप रिक्रूटमेंट करें, आगे बढ़े, सफलता पाए, और अपनी उस मंजिल को, उस सफलता को, उस सफल सक्सेस को पाए जो कभी आपने अपने जीवन में सोच रखा था, जिसको पे आपको यकीन नहीं था, उसको आप यहाँ पे इस डीएक्शन सिस्टम के माध्यम से, डीएक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, और आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आप कामयाब हो, सफल हो, आगे बढ़े, सफलता पाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिएक्शन, थैंक यू जी, बलबीर सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बढ़िया आज आपने जानकारी हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छे से सुना होगा, और आपने ज़रूर अच्छे पॉइंट्स जो सर ने आपको आज शेयर करे वो आपने ज़रूर अपनी डायरी में नोट किए होंगे, और उसको आप अपने बिजनेस में आगे यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट मीटिंग में। और आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारा ऑफर चल रहा है आप उस पे विशेष ध्यान दें, और अपना पीवी जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। आज 16 तारीख हो चुकी है, मात्र 14 दिन बचे हुए हैं इस महीने के। तो अपना आपका पीवी जो है, आपका क्वालिफिकेशन जो है वो रह ना जाए।
तो आप अपने पीवी का विशेष ध्यान रखें, अपना जो पीवी रिपोर्ट है वो चेक करते रहें, अपनी टीम को ऑफर के बारे में आगाह करते रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफर का भी लाभ उठा पाएं। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो पे आने के लिए और एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे हम कल एक नई ट्रेनिंग सेशन के साथ, एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक नए ट्रेनर के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।